दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है। बिहार के दरभंगा से, जहां पर बहेरी थाना क्षेत्र में 4,70,000 की लूट की घटना सामने आई है। बता दें कि लगभग 6 दिन बीतने जा रहा है और अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। दरभंगा के ग्रामीण एसपी ने कड़ा फटकार लगाया है। थाना प्रभारी इस वक्त छुट्टी में थे, लेकिन उन्होंने फटकार लगाया कि जल्द से जल्द इसके जो भी केस के आईओ हैं, जल्द से जल्द उद्भेदन किया जाए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जो कोढ़ा गैंग है कटिहार का, उसका भी हाथ हो सकता है, इससे दरकिनार नहीं किया जा सकता है। यही वो शख्स है जिनके खासकर स्टाफ से 4,70,000 रुपए की लूट डिक्की से हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो व्यक्ति, जिसे मालूम था कि 4,70,000 रुपया लेकर जा रहे हैं, उसके अलावा और किसको बताया था, वो हो सकता है कि लाइनर की भूमिका निभाया हो सकता है कोई अपना ही शामिल हो। ये सीसीटीवी फुटेज साफ देख सकते हैं। पहले एक व्यक्ति आता है, उसके बाद उस डिक्की से पैसा आराम से निकालकर रफू चक्कर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि 4,70,000 रुपया निकालने के बाद में अपना रुपया बाइक के डिक्की में रख करके एटीएम में गया। इसी क्रम में मेरे डिक्की को तोड़कर सारा पैसा बैग सहित लेकर भाग गया है। ये सीसीटीवी चेक करने के बाद पता चलेगा, ऐसा वो बता रहे हैं। 3 से 4 लोग मिलकर ये खासकर घटना को अंजाम दिया है। खासकर बता दें कि यहाँ पर एफआईआर दर्ज हो गया है। लेकिन अभी भी जो ग्रामीण एसपी हैं, उन्होंने क्या कहा इंटरव्यू में सुनाते हैं। जिनका पैसा गया है, जिनके स्टाफ से, उनको इनका इंटरव्यू सुनाते हैं। ये देख सकते हैं, वो डिक्की जहां पर देखिए पैसा आराम से निकाला जा रहा है, उसके बाद वो रफू चक्कर वहां से हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल, दिन में ही इस तरह की घटनाएं होना। 4,70,000 रुपये बहुत बड़ा रकम होता है। दरभंगा पुलिस प्रशासन लगातार एक्टिव है, चाहे वो फिर जो बेनीपुर के डीएसपी हैं वो उनकी बात करें, या फिर जो ग्रामीण एसपी हैं वो उनकी बात करें, दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी की बात करें, सभी लगातार काम कर रहे हैं। टेक्निकल टीम भी काम कर रही है। लेकिन अभी तक खाली हाथ होना ये बहुत बड़ा सवाल है पुलिस पर। था और वो बैंक गया था पैसा लाने के लिए। बैंक से पैसा ले लिया है। लेने के बाद आया है एटीएम के पास, अमाउंट था 4,70,000 रुपये। पैसा निकाला, पैसा निकाल के बाइक के सामने खड़ा था वो, और 4-5 लड़का जो था, जो चोरी किया है, बैंक में पहले से ही 1 घंटा पहले से था। इसको भी भेजे हुए 2 घंटा पहले ही बैंक पहुंचा है। 2 घंटा के बाद ये पैसा लिया है। पैसा लेने के बाद आया है, उसके बाद डिक्की में रखा है पैसा बैग के साथ। उसी दौरान एटीएम में गया था। एटीएम में जाने के बाद फिर उसका जो है 3-4 लड़का मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। उसके बाद सारा थाना में कंप्लेन दिया गया था उसी जस्ट समय। उसके बाद थाना आया, उसके बाद पूरा फुटेज चेक किया गया। और ये जो घटना हुआ है शनिवार का दिन था, और उसका जो डेट है 2025 का ये घटना है। कब का? शाम का 4 बजे, 6/12/2025। हाँ। और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई जी नहीं। ये पूरा मामला बताइए, जो पैसा है किसका है, कहाँ जा रहा था और कैसे लूट हुई, ये सब पूरी जानकारी दीजिए अच्छे से। ये पैसा जो है एक्चुअली भेजा गया था, और जो लड़का का अकाउंट था वो स्टाफ ही है बैंक का, वो अपना पैसा निकाला था, वो अपना ही पैसा निकाला था। उसमें कुछ बैंक का भी अमाउंट था और सारा पैसा उसी का था। उसी के दौरान ये मतलब पैसा पूरा। कुल कितना पैसा था? कुल अमाउंट 4,70,000। 4,70,000। जी जी। तो ये अकाउंट से निकाल कर कहाँ लेकर जा रहे थे पैसा? ये निकाल कर मुटगा आ रहे थे। मुटगा क्या करने के लिए? मुटगा वो अपना पैसा लेके आ रहे थे। हाँ। अब क्या करने के लिए? नहीं, क्या सीएसपी का पैसा था या फिर क्या, मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, सीएसपी का, इसमें कुछ पैसा सीएसपी का था। और बाद बाकी अमाउंट वो लड़का का था। वो लड़का का था, मतलब वो अपने खर्चे के लिए निकाला था क्या? अच्छा, तो लड़का का क्या नाम है? मोहम्मद इम्तियाज अहमद। उसके पिताजी का? उसके पिताजी का नाम है मोहम्मद। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज अली है। उसके पिताजी का नाम मोहम्मद इसहाक। ग्राम अच्छा। मुटगा, पोस्ट बघौनी, थाना बहरी, जिला दरभंगा। अच्छा, बघौनी के रहने वाले? ग्राम मुटगा के रहने वाले। जी। तो ये जो पैसा है कहाँ पर रखा हुआ था? ये पैसा गाड़ी के डिक्की में रखा हुआ था। डिक्की में रखा हुआ था। जी। तो क्या लग रहा है कि किसी को संदेह था कि आप पैसा रख रहे हैं? हाँ, मतलब कोई देख लिया होगा तब वो घटना को अंजाम दिया। हाँ। तो क्या कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आया है क्या? जी जी बिल्कुल। क्या सामने आया है? सीसीटीवी देखने के बाद पता चला है कि उसमें 2-3 लड़का मिलकर ये घटना को अंजाम दिया है। अच्छा। उसका सारा साक्ष्य है। हाँ, साक्ष्य है जी। तो उसमें दिख रहा है कि पैसा निकाल रहा है? जी जी बिल्कुल। किस तरह, किस चीज़ से तोड़ा है डिक्की को? डिक्की को मतलब चाबी से घुमाया है। हाँ। 1-2 बार नहीं खुला है तो हाथ से खूब कस के ऊपर टाना है। जोर से बोलिए। टानने के बाद वो डिक्की टूट गया उसका लॉक। बस चाबी घुमाया, डिक्की खुला, फिर पैसा लिया, चल दिया। चल दिया। जी।
पूरा पैसा किसी बैग में रखा हुआ था या ऐसे रखा हुआ था? नहीं, बैग में रखा हुआ था। बैग में रखा हुआ था, वो सीधा लेके निकल गया। जी जी। तो उसके साथ कितने लोग थे जब डिक्की जब तोड़ रहा था? कितने लोग दिख रहे हैं? वो डिक्की के सामने में तो एक लड़का था, एक लड़का एटीएम के सामने में खड़ा हो गया था। हाँ। जो बंदा इम्तियाज अहमद था वो एटीएम के अंदर था। अच्छा, नाम भी आ गया है? नहीं, वो जो इम्तियाज अहमद जो है जिनका पैसा चोरी हुआ, हाँ, हाँ। वो एटीएम के अंदर में था। हाँ। और एटीएम से बाहर में जो है एक लड़का, दो लड़का आया साथ में, एक लड़का, 3-4 लड़का था उसका, 2 मोटरसाइकिल के पास था, बाहर में ही लगाया हुआ था। अच्छा। और 2 लड़का आया अंदर, एक लड़का एटीएम के पास गया, एक लड़का गाड़ी के डिक्की के पास गया। तो 3-4 लोग गिरोह बना करके आए थे? जी, उनको पहले से पता था क्या? जी जी जी। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि व्यापारी यहाँ पे सेफ है कि नहीं? अगर इस तरह से दिन दहाड़े अगर लूट हो जाएगा तो क्या व्यापारी सेफ है? क्योंकि मान के चलिए कल किसी को बंदूक से गोली मार दिया जाएगा या कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो क्या सेफ है यहाँ के लोग? जी नहीं, बिल्कुल सेफ नहीं है। क्योंकि देखिए ये 6 तारीख का घटना है और अभी तक मतलब मुजरिम पकड़ाया नहीं है, तो कैसे समझेंगे सेफ है? अभी तक नहीं मुजरिम अभी पकड़ाया? तक नहीं पकड़ाया। क्या आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हम तो यही मांग करते हैं कि जो हमारा अमाउंट है वो लौटा दिया जाए। अच्छा, ये बताएं कि इम्तियाज जो आपका स्टाफ है क्या, जी जी। आपको उसके ऊपर शक है कि नहीं? हो सकता है वो भी किसी को पहले से मैसेज कर दिया होगा। अब देखिए उस पर तो हमको शक नहीं जा रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी 2-3 महीना से काम कर रहा था। ठीक है, काम करना अलग चीज़ है, लेकिन शक लग रहा है कि नहीं? क्योंकि अगर 5 लाख रुपए का मामला है जी जी। और किसी को सिर्फ पता है और बाकी सब लोग लूटने के लिए आ गए हैं, तो जी। क्या आपको शक जा रहा है कि नहीं उसके ऊपर? हमको तो शक नहीं जा रहा है। आपको शक नहीं जा रहा है? जी नहीं, ये पुलिस का काम है। ये पुलिस का काम है। अच्छा, अब पुलिस हमसे बोला था कि 1 हफ्ता के अंदर रिकवरी करवा देंगे, लेकिन अभी तक रिकवरी हुआ नहीं है। अभी तक रिकवर नहीं हुआ है? जी नहीं। लूट की घटना हुई है, 4,70,000 रुपये बताया जा रहा है। उसमें हमने इन्वेस्टिगेशन को रिव्यू कर लिया है। उसमें जहाँ तक मेरी जानकारी अभी मिली है उसमें कि दो फुटेज वगैरह हम लोग को उसमें प्राप्त हुआ है। चेहरे को चिन्हित किया गया है, लेकिन उसकी पहचान अभी स्थापित नहीं हुई है। उस संबंध में मुख्यालय स्तर से भी कुछ ऐसे सेल का गठन किया गया है एसटीएफ में, उनसे भी हम लोग जो है वो तालमेल कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ती है तो ऐसे जो संदिग्ध मोडस ऑपरेंडाई जो इन लोगों का रहा है, जिस तरह से घटना कारित की गई है, तो इसमें कोड़ा ग्रुप के लोगों का भी संलिप्तता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। उससे संबंधित जो प्रक्रिया बनी हुई है उनके पहचान स्थापित करने के लिए, उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। ऐसी घटनाओं में सर बड़ा घटना है तो लगभग लाइनर की भी भूमिका हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और मैं तो ये कहूँगा कि जब भी कोई व्यक्ति बैंक से या एटीएम से पैसा निकासी करते हैं तो एक चीज बड़ा ध्यान रखने का है कि उनका ध्यान भटकाने की कोशिश अगर कोई करता है किसी माध्यम से, ठीक है, या उसको लगता है कि ये पैसे की थैली को रखे हुए हैं लेकिन इनको दिमाग कहीं और काम कर रहा है, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो दिमाग कहीं और काम कर रहा है, ऐसे मौकों का इंतजार करते हैं वो लोग। ऐसे जो लोग होते हैं अपराधकर्मी, ये एटीएम और बैंक के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इसीलिए हम लोग बैंक में भी लगातार वेरिफिकेशन कराते हैं, बैंक में डेली हमारे पदाधिकारी थाना से जाते हैं, लेकिन फिर भी 100% चूंकि वो करना संभव नहीं हो पाता है, तो आप भी, पब्लिक को भी जो है एक मैसेज होना चाहिए कि जब हम पैसा निकासी करके कैरी कर रहे हैं, जब कैश आप हाथ में लेके चल रहे हैं मार्केट में जहाँ भीड़ भाड़ है, तो कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसे अपराध कर्मियों की नजर आपके पैसे पे लगी हो। आप अगर सतर्क रहेंगे और अच्छी तरह से मजबूत तरीके से उसको अगर अपने अभिरक्षा में रखेंगे पैसे को, तो संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाती है कि वो ऐसा कर पाएगा।